बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम 2-1B को सॉल्व करेंगे और उसके सॉल्यूशन के बारे में सीखेंगे। हम जैसे कि आप जानते हैं बुक जो हम पढ़ रहे हैं वो फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल बाय लार्सन, ठीक है, या जॉन जे वाइल्ड के है। चैप्टर नंबर हमारे पास 2 है जिसका नाम है एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में जिसमें हम जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। तो प्रॉब्लम 2-1B बुक से मैं रीड आउट करता हूं, और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो बुक से रीड आउट करता हूँ मैं प्रॉब्लम को और उसको सॉल्व करते हैं, साथ साथ ट्रांजैक्शंस को सॉल्व भी करते रहेंगे। प्रॉब्लम 2-1B है, प्रॉब्लम सेट बी, ठीक है, प्रॉब्लम सेट बी एंड प्रॉब्लम 2-1B को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो Lumus Management Services opens for business and completes these transaction in September। सितंबर के मंथ में Lumus Management Service कंपनी जो है उन्होंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया है और उसकी जो ट्रांजैक्शन है सितंबर में वो उन्होंने कंप्लीट किए हैं। तो सितंबर 1 से 30 सितंबर तक मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन दी गई हैं जो उन्होंने कंप्लीट किए हैं, तो हम उनको सॉल्व करेंगे। तो रिक्वायरमेंट 1 में अब इस क्वेश्चन में हम उसकी रिक्वायरमेंट 1 करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऊपर बताया भी है कि पार्ट 1 को भी हम सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 प्रॉब्लम 2-1B को, ठीक है। प्रॉब्लम 2-1B इसका पार्ट 1 रिक्वायरमेंट नंबर जो 1 है उसी को सॉल्व करेंगे हम। तो पहली रिक्वायरमेंट है प्रीपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस, ठीक है, इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जर्नल में। यूज अकाउंट्स टाइटल्स लिस्टेड इन पार्ट 2, जो इसी की दूसरी रिक्वायरमेंट पार्ट 2 है, जो अकाउंट टाइटल वहां पे यूज किए गए हैं जर्नल बनाते वक्त हमने भी उन्हीं अकाउंट्स के टाइटल्स को यूज करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले डेट का कॉलम, उसके बाद पार्टिकुलर्स, सॉरी, सबसे पहले डेट, उसके बाद पार्टिकुलर्स, ठीक है, या रेफरेंसेस भी लिखते हैं या डिस्क्रिप्शंस भी लिखते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ ऑथर्स ने मुख्तलिफ लिखा। यहाँ पे हम लिखेंगे LF लेजर फोलियो, ठीक है, कुछ LR लिखते हैं लेजर रेफरेंस, तो मुख्तलिफ हैं, मैं यहाँ पे LF यूज़ कर रहा हूँ लेजर रेफरेंसेस, और ये है डेबिट DR, ठीक है, एंड ये क्या है क्रेडिट CR, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया जर्नल का। कंपनी है जी हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ल्यूमस मैनेजमेंट सर्विस, बना हम रहे हैं जनरल, तो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है सितंबर 1 की, सबसे पहले डेट को लिखेंगे सितंबर 1। रोंडा ल्यूमिनस जो कि उस कारोबार का मालिक है, रोंडा ल्यूमिनस, द ओनर इन्वेस्टेड $28,000 कैश अलॉन्ग विद ऑफिस इक्विपमेंट वैल्यूड एट $25,000 इन द बिजनेस,
ठीक है। कारोबार के मालिक ने जब बिजनेस को स्टार्ट किया तो शुरू में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कैश इन्वेस्ट किया है 28,000 का, एंड ऑफिस इक्विपमेंट भी इन्वेस्ट किया है, वो भी 25,000 का। अब कैश चूंकि एसेट है, और याद रखें जब हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन करेंगे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करने, बिजनेस के लिहाज से देखा जाए तो कैश का इनफ्लो हुआ है, ठीक है। तो कैश में इजाफा हुआ है, कैश एक एसेट है और रूल्स के मुताबिक जब एसेट में इजाफा होगा तो वो डेबिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट, एंड ऑफिस इक्विपमेंट भी एक एसेट है तो उसमें भी क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट। और शुरू में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कैश की अमाउंट है हमारे पास 28,000, ऑफिस इक्विपमेंट की अमाउंट है 25,000, तो ये कैपिटल हो जाएगा 53,000 का टोटल, ठीक है। यहां पे थोड़ी सी नरेशन लिखने, हर ट्रांजैक्शन की नरेशन क्या लिखें, ओनर इन्वेस्टेड कैश एंड ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। हर जर्नल के बाद उसकी, ये अकाउंटिंग की बेसिक्स में पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने, उसके बाद हमने क्या लिखना होता है, नरेशन लिखने होते हैं। तो ये पहली ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सितंबर 2 की, तो उसको सॉल्व करते हैं। सितंबर 2, प्रीपेड 10,500 कैश फॉर 12 मंथ रेंट फॉर एन ऑफिस स्पेस। हिंट में भी उन्होंने खुद बता दिया कि डेबिट प्रीपेड रेंट फॉर 10,500 पे। देखिए जितने भी आप प्रीपेड का मतलब होता है कि आपने एडवांस में किराया अदा कर दिया 12 महीने का। अब जब तक आप उस किराए को इस्तेमाल नहीं करेंगे, मीन के उसका रेंट यूज़ नहीं होगा, वो आपका एसेट रहेगा। जैसे इस्तेमाल करते जाएंगे वो एक्सपेंस होता जाएगा। तो अभी आपका एसेट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रीपेड रेंट डेबिट, और कैश आउटफ्लो है, तो कैश एक एसेट है, एसेट में कमी हो रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट। तो प्रीपेड रेंट 10,500 एंड कैश अकाउंट भी क्रेडिट होगा 10,500 से। प्रीपेड रेंट, नरेशन लिखेंगे उसके बाद, प्रीपेड रेंट फॉर 12 मंथ। तो इस तरह से दूसरी ट्रांजैक्शन भी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सितंबर 4 की। मेड क्रेडिट परचेज फॉर $9,000 इन ऑफिस इक्विपमेंट एंड 12,000 इन ऑफिस सप्लाईज, पेमेंट इज ड्यू विद इन 10 डेज। ठीक है, उधार पे खरीदारी की है, ऑफिस इक्विपमेंट भी उधार पे खरीदा है, ऑफिस सप्लाईज भी उधार के ऊपर खरीदी हैं, तो उसकी पेमेंट जो है वो कब ड्यू है, 10 दिन के बाद। तो जो चीज़ उधार पे साहब ज़रा एसेट खरीदा है तो एसेट में तो इजाफा होगा, और जो चीज़ उधार पे खरीदते हैं उनको कहाँ पे लिखेंगे, अकाउंट पेएबल में। तो ऑफिस इक्विपमेंट एक एसेट है, जब एसेट खरीदेंगे तो डेबिट होगा, तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट की अमाउंट है 9,000। दूसरा इसी के साथ खरीदे ऑफिस सप्लाईज, कंबाइन एंट्री करेंगे
ऑफिस सप्लाईज की अमाउंट है 1200। तो उधार के ऊपर है, पैसे 10 दिन के बाद देने हैं, तो यहां पे लिखेंगे अकाउंट पेएबल। तो ये हो जाएगा 10,200। डेबिट और क्रेडिट दोनों के अमाउंट्स क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहां पे नरेशन लिखेंगे परचेस्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट एंड ऑफिस सप्लाईज ऑन क्रेडिट। यहां पे मैं दोबारा लिख देता हूं, परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट एंड ऑफिस सप्लाईज ऑन क्रेडिट। तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी हमारी। तो नेक्स्ट हम इसको सितंबर 8 की है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। कंप्लीटेड वर्क फॉर अ क्लाइंट एंड इमीडिएटली रिसीव $2600 कैश। किसी क्लाइंट का काम मुकम्मल किया है और उसी टाइम $2600 क्या किए हैं, रिसीव किए हैं। ठीक है, तो जो आप किसी के क्लाइंट को काम करते हैं या सर्विसेज देते हैं, उसके बदले में जो कैश रिसीव करेंगे वो आपका क्या है, रेवेन्यू होगा। तो कैश रिसीव किया, कैश एसेट है, जब एसेट में इजाफा होगा तो डेबिट होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, सर्विस रेवेन्यू, सर्विस रेवेन्यू अकाउंट। तो इसकी नरेशन लिखेंगे, कैश कितना है 2600, तो कैश के सामने 2600 और सर्विस रेवेन्यू अकाउंट भी 2600 के साथ क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोवाइडेड सर्विसेज। ठीक है, आप अपनी ज़बान में कोई भी नरेशन लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड सर्विसेज टू क्लाइंट ऑन कैश। तो सितंबर 8 की ट्रांजैक्शन कंप्लीट है। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है सितंबर 10 की, सितंबर 8 के बाद सितंबर 12 की। कंप्लीटेड अ 13,400 प्रोजेक्ट फॉर अ क्लाइंट हु मस्ट पे विद इन 20 डेज। एक क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, लेकिन वो पैसे कब देगा, 20 दिनों के बाद। तो 20 दिन के बाद पैसे देगा, तो इसका मतलब हम 20 दिन बाद रिसीव करेंगे। ठीक है, तो उधार के ऊपर हमने सर्विसेज दिए हैं, तो उधार के ऊपर जो सर्विसेज देते हैं, जो कैश रिसीव करना होता है, उसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। डेबिट एंड सर्विस रेवेन्यू, क्योंकि क्रेडिट हो गया, आमदनी है, तो सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट। तो यहां पे लिखेंगे प्रोवाइडेड सर्विसेज टू क्लाइंट ऑन क्रेडिट। अमाउंट है जी 13,400, सर्विस रेवेन्यू के आगे भी 13,400 लिख देंगे। तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, तो ये लाइन ड्रा कर लेंगे।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी सितंबर 13 की। सितंबर 13 को पेड 10,1200 कैश टू सेटल द अकाउंट पेएबल क्रिएटेड ऑन सितंबर 4। कह रहे सितंबर 4 को जो अकाउंट पेएबल क्रिएट किया था उसको सेटल करने के लिए हमने $10,200 पे किए हैं। तो रेफरेंस दे रहे हैं सितंबर 4 का। सितंबर 4 की ये ट्रांजैक्शन है जिसमें हमने अकाउंट पेएबल क्रिएट किया था। ठीक है, अब इसी में से ये 10,200 क्या है, अदा कर दिया। जब आप अदा कर देंगे तो आपकी लायबिलिटी में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और कैश का आउटफ्लो। तो अगर लायबिलिटी में कमी करने के लिए बाय रूल्स हम क्या करेंगे, अकाउंट पेएबल को डेबिट करेंगे, अकाउंट पेएबल डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। 10,200 10,200 यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, पेड कैश टू सेटल अकाउंट पेएबल। सितंबर 13 के बाद सितंबर 19 की ट्रांजैक्शन है। सितंबर 19 में पेड 5,200 कैश फॉर द प्रीमियम ऑन अ 18 मंथ इंश्योरेंस पॉलिसी। हिंट में बता रहे हैं डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर 5,200। सेम जो पहले एंट्री की थी, हमने रेंट को डेबिट किया था, 12 महीने का एडवांस में रेंट पे किया था। यहाँ पे भी क्या है, हमने 18 महीने का इंश्योरेंस क्या है वो एडवांस में पे कर दिए हैं। ठीक है, तो एडवांस में जो भी पे करेंगे वो आपका एसेट होता है, तो एसेट में जब इजाफा होता है वो डेबिट होता है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे पेड 18 मंथ इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस। अमाउंट है टोटल 5,200 5,200। तो लाइनें ड्रा कर लें हम। सितंबर 22 की है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। received 7,800 cash as a partial payment for the work completed on September 12। सितंबर 12 को हमने एक काम किया, मुकम्मल किया था क्लाइंट का उधार के ऊपर, ये वाला, जिससे हमने 13,400 वसूल करने थे। ठीक है, उसी के रेफरेंस में बता रहे हैं कि रिसीव्ड 7,800 कैश एज अ पार्शल पेमेंट। तो कैश अब हमने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। तो कैश में इजाफा होगा तो कैश डेबिट होगा, कैश अकाउंट, और उधर से आपका अकाउंट रिसीवेबल पहले डेबिट था तो उसमें कमी करने के लिए एक एसेट में इजाफा है और अकाउंट रिसीवेबल में कमी होगी, तो यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अमाउंट है जी 7,800 7,800। तो नरेशन लिखेंगे रिसीव्ड कैश फॉर द वर्क कंप्लीटेड। ठीक है, एज अ पार्शल पेमेंट। तो आगे लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सितंबर 22 के बाद सितंबर 24 की।
सितंबर 24 की है, कंप्लीटेड वर्क फॉर अनदर क्लाइंट फॉर 1900 ऑन क्रेडिट। एक और क्लाइंट है, उसके लिए काम मुकम्मल किया उधार के ऊपर 1900 रुपये का। ठीक है, जब क्लाइंट का काम करेंगे साफ ज़ाहिर आपका रेवेन्यू होगा, और अभी आपको कैश मिला नहीं है तो बाद में मिलेगा। तो जो पैसे रिसीव करने हों उनको हम कहाँ लिखते हैं, अकाउंट रिसीवेबल में। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट। ठीक है, तो कंप्लीटेड वर्क फॉर क्लाइंट, नरेशन लिखेंगे, completed work for a client on credit। अमाउंट है जी इसकी 1900। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सितंबर 28 की। ल्यूमस विदड्रू 5300 कैश फॉर पर्सनल यूज। जो कारोबार का मालिक था रोंडा लिमस, उसने विदड्रू करे हैं 5300 कैश फॉर पर्सनल यूज। जो पर्सनल यूज या ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस में से कोई चीज़ ऑनर विदड्रॉ करवाएगा तो उसको कहते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, तो कैश विदड्रॉ करवाए, कैश में कमी होगी तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो लिमस विदड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, यहाँ पे लिखेंगे ओनर विदड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। अमाउंट है 5300 एंड कैश 5300। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सितंबर 29। परचेज 17,000 ऑफ एडिशनल ऑफिस सप्लाईज ऑन क्रेडिट। ऑफिस सप्लाईज उधार के ऊपर खरीदे हैं, तो ऑफिस सप्लाईज क्या एसेट है, जब एसेट में इजाफा होगा तो डेबिट करेंगे। तो ऑफिस सप्लाईज डेबिट, उधार के ऊपर है तो पैसे हम उनको क्या करेंगे, फ्यूचर में जाके देंगे। जो उधार पे खरीदते हैं तो लायबिलिटी क्रिएट होगी, तो अकाउंट पेबल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज्ड, नरेशन लिखेंगे परचेज्ड ऑफिस सप्लाईज ऑन क्रेडिट। अमाउंट है 1700 तो अकाउंट पेबल में भी 1700। लास्ट ट्रांजैक्शन है सितंबर 30 की। पेड 460 कैश फॉर दिस मंथ यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल जो भी है वो एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो यूटिलिटी बिल जब एक्सपेंस में इजाफा होगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट, डेबिट। कैश पे करेंगे तो कैश एसेट है, एसेट में कमी होगी तो क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पेड यूटिलिटी बिल, नरेशन लिखेंगे इसकी। तो इसकी अमाउंट है जी $460, $460। ठीक है जी। तो ये थे ट्रांजैक्शन पार्ट 1 प्रॉब्लम 2-1B का फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। और इसका जो दूसरा और तीसरा पार्ट है वो इसके और नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करूँगा और इसका लिंक मैं इसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है, वीडियो में। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।
अल्लाह हाफिज़।